मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। अनेक भक्तों के मेरे पास संदेश आते हैं कि वे सदा इस बात से भयभीत रहते हैं कि कहीं उनकी जो पूजा करने की पद्धति है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो जाए और कहीं उनके इष्ट देव बुरा न मान जाएं। और बुरा मानने वाले इष्ट देवों की सूची में उन्होंने हनुमान जी को रखा है। सबसे पहले तो हनुमान जी, वे कहते हैं कि उनके पंडित पुजारी इत्यादि सब बहुत डराते हैं कि हनुमान जी की साधना करना बहुत कठिन है, इनके पूजा में कोई त्रुटि हो गई तो फिर ये छोड़ते नहीं हैं। भगवान शिव, जगदम्बा, भैरव बाबा, भगवान कृष्ण इत्यादि, बस एक राम का नाम उसमें नहीं आता। अभी तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि यदि हम राम के पूजन में कोई त्रुटि कर दें तो राम जी कुपित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और हमारा सब कुछ तबाह कर देंगे। ये बताया गया है पंडित पुजारियों द्वारा कि अगर इन देवी देवताओं के पूजन में ज़रा सी भी असावधानी, त्रुटि, कोई गड़बड़ हो गई, कोई गलती हो गई तो फिर ये छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे याद है बचपन में संतोषी माता हुआ करती थी हमारे, बहुत ख्याति थी उनकी, बहुत प्रचलन था। जिस घर में देखो वही शुक्रवार को संतोषी माँ का उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन में बच्चों को बुलाया जाता था और कहा जाता था खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है। उस दिन उद्यापन में उन्हीं को बैठने की अनुमति थी कि जो खट्टा ना खाएं। और अगर किसी ने उद्यापन का आयोजन किया है, प्रसाद बनाया है और चोरी से उसकी जेठानी, देवरानी या सास या कोई और उसमें नींबू निचोड़ जाए, कुछ खट्टा डाल जाए, इमली डाल जाए, तो फिर संतोषी माँ क्रुद्ध होकर उद्यापन करने वाली का बेड़ा गर्क करना शुरू कर देती थी। ऐसी फिल्में भी बनी। तो मैं सोचता था, नाम संतोषी माँ, क्या उन्हें इतना पता नहीं कि उनके उद्यापन में जो किसी ने नींबू निचोड़ दिया है वह कोई और निचोड़ गया है? तो संतोषी माँ उस नींबू निचोड़ का सर्वनाश क्यों नहीं कर रही, या उसकी क्लास क्यों नहीं ले रही कि भैया तूने क्यों नींबू निचोड़ दिया उसकी पूजा में जाकर? जिसे कोई पता नहीं उसको रगड़ दिया माँ संतोषी ने। तो ये कैसी माँ संतोषी? संतोष तो है ही नहीं। मेरे मन में इस तरह के बड़े विचार आते थे। सोचता था स्वाभाविक है, यदि नाम संतोषी माँ ना होता तब भी मैं संतोष कर लेता कि चलो नाम हो असंतोषी माँ, तब स्वीकार कर लेता। अब दुर्वासा है, स्वीकार है कि कितनी सेवा कर लो लेकिन सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे, गलती जरा सी कर दो तत्काल शाप दे देंगे। तो पता है उनका हिसाब किताब क्या है। इसी तरह से बाकी सब देवी देवताओं के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं। ये बता दूं, ये किसी का अहित नहीं करते हैं, ये सब बना दी हैं बातें। कोई भी देवी देवता इस तरह से रुष्ट होकर किसी निर्दोष को सताता नहीं है, पर बातें बनी हुई हैं। किंतु राम जी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं बनी, क्योंकि राम जी कोई कुछ कह जाए, इन्हें भला कह दे, बुरा कह दे, ऊंचा कह दे, नीचा कह दे, ये सभी से प्रसन्न रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। तो इसीलिए तुलसीदास जी के भी हौसले बुलंद हैं। मैं कहते हैं जितना मर्जी सुना दूं मैं राम जी को, वो कुछ कहेंगे तो है ही नहीं मुझे। तो कि ये भी कह दिया तुलसीदास जी ने कि आपके अलावा कोई है नहीं मेरा, तब क्या कीजिएगा। और आज एक नई ढंग की बात तुलसीदास जी ने चलाई है यहाँ पर, उसी को सुनते हैं। कह रहे हैं, हे दीन बंधु
ये दीन बंधु कोई भक्ति से नहीं कह रहे यहाँ पर कि बड़े श्रद्धा से प्रेम से भरकर कटाक्ष करते हुए, टोंड मारते हुए, सटायरिकल वे में कह रहे हैं, हे दीन बंधु, दीनों के बंधु, मैं दीन हूं और मेरे साथ तो बंधु जैसी आपने कुछ नहीं निभाई। तो ये यूं ही मत पड़ जाया कीजिए। हनुमान जी ने इसीलिए यहाँ बिठाया है कि जो तुलसीदास जी के भीतर चल रहा है ना, उस शेड को यहाँ बताओ। अब दीन बंधु जो यहाँ ये कह रहे हैं, ये कटाक्ष कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं राम जी पर कि बड़े दीन बंधु हो, मैं दीन मारा मारा फिर रहा हूं, मेरी तरफ तो देख नहीं रहे। तो कहते हैं, हे दीन बंधु, दूर किए दीन को न दूसरी शरण। ये दीन है तुलसीदास, इसको यदि दूर कर देंगे ना अपने से, तो एक बात समझ लीजिए, इसकी कोई शरण नहीं है, फिर कोई शरण नहीं है, क्योंकि सबको छोड़कर ये आपकी शरण में आ गया है। और आपने भी यदि इसे अपनी शरण में नहीं रखा, फिर कहाँ जाएगा? जिसे राम बिसरा दें, राम जिससे दूरी बना लें, उसका तो फिर कहीं कोई ठोर ठिकाना है ही नहीं। तो राम जी, हे दीन बंधु, ये दीन आपकी शरण में पड़ा है, इसलिए इससे अपनी दूरी मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। क्योंकि ये जो पूरा संसार है ना, ये कैसा है ये मैं आपको बता दूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपको भले हैं सब, जितने भी इस दुनिया में हैं सब आपको छोड़कर, केवल सिर्फ आपको छोड़कर सब अपना अपना भला चाहते हैं, सब अपना अपना भला। आपने को कहूं, और जो उनका अपना सेवक है, अपने सेवक का कोई भला नहीं चाहता, सब अपना भला चाहते हैं। ये संसार की रीत है। हे दीन बंधु, आपको छोड़कर बस बाकी सब अपना भला चाहते हैं, अपने दास का, अपने सेवक का, उसका कोई भला नहीं चाहता। तुलसीदास जी की इन पंक्तियों से मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक मैं खरबपति सेठ के पास बैठा था, खरबों रुपया उसके पास, और उसके मन की शांति के लिए उसे क्लास देने में चला जाया करता था। क्लासेस थी जिसको आजकल काउंसलिंग क्लासेस बोलते हैं, मन की शांति के लिए। तो बैठे थे, उसकी क्लास चल रही थी सेठ की। तभी सेवक ने आके कहा, जी वो आपका ड्राइवर आपसे मिलने आया है। तो सेठ ने कहा, उसे कहो अभी पर इंतजार करे, हमारी बातचीत चल रही है। ठीक है, 1-1.5 घंटा हमारी बात चलती रही, वो बाहर इंतजार करता रहा। फिर सेवक ने आके कहा, जी वो बस आपसे नमस्कार करके चला जाना चाहता है, आपकी यदि इजाजत हो तो उसे भेज दूं। तो सेठ ने कहा, अच्छा भेज दो। अब जो ड्राइवर आया, मैंने देखा बहुत बूढ़ा आदमी, मुश्किल से उससे चला जा रहा, पतला सा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, बाबूजी बस आपके दर्शन करने आया था, दिल्ली आया हुआ था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। सेठ ने 2-4 बात की और कहा, ठीक है, चाय वाय पीकर चले जाना। और अपने सेवक को बुलाया, जो असिस्टेंट था, कि इनको चाय वाय पिलाओ और इनको फिर विदा कर दो। ड्राइवर बाहर चला गया। तो वह सेठ स्वयं मुझसे बोला कि ये ड्राइवर हमारे यहाँ 50 साल इसने हमें सेवाएं दी हैं, अपनी 50 साल। मैंने कहा, अच्छा 50 साल? बोले, हमारे पिताजी के समय से है ये ड्राइवर, और 45 साल तो मुझे देखते हुए हो गए अपने सामने से, जब से होश संभाला उससे पहले से ही था। अब ये होगा कोई 75 साल से ऊपर का। अब इससे काम होता नहीं, इसके बस का नहीं रहा, तो हमने इसे रिटायर कर दिया। और बड़ा अच्छा इसको रिटायरमेंट हमने दिया। खुद ही बता रहे हैं कि एक दीवार की घड़ी दी,
एक गीता दी, लड्डू का डब्बा दिया, 5100 रुपये दिए, पैंट कमीज का कपड़ा दिया। मैं सुन रहा हूं उनकी बात, तो मैंने कहा सेठ जी इतना ज्यादा क्यों दे दिया आपने, तो बहुत ज्यादा है। और सेठ मेरा व्यंग्य ना समझे, सेठ कहे अरे कोई बात नहीं, हमारा दिल ऐसा है, अगले ने 50 साल सेवा की है हमारी। मैंने कहा 50 साल की सेवा के बदले आपने उसे 5100 रुपए दिए। पैंट कमीज का कपड़ा वो दिया जो आपके पास सबसे सस्ता रखा होता है, आप थोक में मंगा कर रखते हैं। एक लड्डू का डब्बा, गीता को ये चाटेगा क्या? बहुत कम पढ़ा लिखा, मैं जानता हूं इस ड्राइवर को, आपके कई बार आप इसके साथ आया करते थे। ये गीता को चाटेगा क्या? इससे बुलाकर पूछो, इसने गीता खोलकर भी देखी आज तक? वो वहीं लिपटी की लिपटी पड़ी होगी। क्या दिया आपने इसे? आप कहते हैं कि इसने आपकी यहां 50 साल सेवा की, 50 साल। अगर 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना आप समझें कि आप इसका डाल रहे हैं, साल के 12,000 हुए, और 50 साल के 6 लाख रुपए, तो आपको इसे 6 लाख तो देने चाहिए थे, जो कि कम से कम है 6 लाख। आप कि एक एक कार जो आपके पास है, 1-1 करोड़ से ऊपर की कार है जो आपके पास है। समझ लीजिए था कि आपकी एक कार 1 करोड़ 6 लाख की आई है। 6 लाख आपके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन 6 लाख यदि आप अपने सेवक को देते तो ये गांव में उन 6 लाख से बहुत कुछ अपने लिए राहत महसूस कर सकता था। 6 लाख रुपए आप इसे अभी दे सकते हैं। अभी वो बैठा होगा, उसे 6 लाख रुपए देकर विदा कीजिए। और मैं सेठ का चेहरा देख रहा हूं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उनसे उनके प्राण मांग लिए हों और कहा हो कि अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दो। और उनका चेहरा मुरझा गया, उदासी छा गई। मैंने उनके दिल की तरफ देखा। एक्सरे है मेरे पास, एक्सरे मशीन दिल का एक्सरे कर लेती है। देखा, दिल सिकुड़कर छोटा हो गया है। खून बहुत धीरे धीरे से उसमें से बह रहा था, बहुत धीरे धीरे सिकुड़ गया दिल एकदम, और लगा कि अभी मर जाएंगे ये। और फिर सेठ बोला कि जो इसने मेहनत की, इसकी हम इसको तनख्वाह देते थे, अब किस बात का देना? अगर ऐसे देने लगे तो फिर हमारे सब कर्मचारी बिगड़ जाएंगे। देख रहे हैं तुलसीदास जी यही बात यहां बोल रहे हैं। आपको भले हैं सब, सब अपने अपने लिए भले हैं ये लोग। ये देवता ही तो, ये सेठ क्या है? ये सेठ देवता ही तो है। भगवान ने इसे देवता बनाकर भेजा। जो खरबों रुपए इस सेठ को दिए, किस लिए दिए? किस लिए दिए? ये खरबों रुपया इसका थोड़ी ना है। इसको दिया कि तू थोड़ा और ढंग से रह ले, लेकिन बाकी पैसा ये सब मेरा पैसा है, तेरे पास मेरी धरोहर है, अमानत है। अगर कहीं मेरा कोई काम हो, वहां तुझे इसे खर्च करना है। जो तेरी सेवा में है उनको राज कराना है। लेकिन ऐसे पता नहीं कितने सेठ हैं जो ये मानते हैं, जो ये खरबों की दौलत, बेहिसाब दौलत राम ने उनको दी है, ये सिर्फ उनकी है और उनके लिए ही है। जबकि राम ने इनको सिर्फ उसका रक्षक बनाकर भेजा है कि तुम इसकी रक्षा करो, ये अमानत है मेरी। लेकिन सब उसे भोगते हैं। तो तभी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपको भले हैं सब, सब अपना भला चाहते हैं, लेकिन अपनी सेवा करने वाले सेवकों का भला कोई नहीं चाहता, केवल राम जी आपके अतिरिक्त। बात तुलसीदास जी ने 100% की कही है। जिस समय ये सब कुछ पक्का हो गया कि राम को अब वनवास जाना है, तो राम के पास जितना अपना पैसा था, सैलरी तो मिलती थी, युवराज थे, तो जितना उनका पीपीएफ था, पीएफ था, जितना भी जमा पूंजी थी, सेविंग्स थी, सब राम जी ने तोड़वा दी। सारी एफडी वगैरह अपनी सब, राम जी ने सारा पैसा एक तरफ रखा।
और जो जो राम जी के सेवक हुआ करते थे उन सबको अपना सारा पैसा बांट दिया। सबकी, मैं तो वनवास चाह रहा हूं, मेरा ये किसी काम का नहीं। वह राम जी का अपना था, अपनी मेहनत का था, अपनी कमाई का था। दिन रात मारे मारे धक्के खाते फिरते थे प्रजा के लिए, तो तनख्वाह तो मिलती थी ना उनको भी, वो सब पैसा। फिर राम जी ने क्या कर रखा था, विद्वानों की एक मंडली बना रखी थी, ब्राह्मणों की। वो क्या करते थे, वो उस समय के जो प्राचीन शास्त्र हुआ करते होंगे उनकी स्क्रिप्ट को वो लिखा करते थे। छापे खाने तो थे नहीं पहले, प्रिंटिंग प्रेस, तो 100 लोग बिठा दिए, सबको एक एक कागज दे दिया और 100 कॉपियां एक साथ हाथ से लिखी जा रही है। तो हैंड रिटन बुक्स हुआ करती थी, शास्त्र पहले सारे ऐसे ही होते थे। अब उनको तनख्वाह कौन देगा? तो राम जी ने एक सारा पैसा निकालकर एक एफडी बना दी, वहां पर फिक्स डिपॉजिट कर दिया और अपने खास लोगों को कहा कि देखो ये मैंने इतने पैसे की एफडी करा दी है, अब इस पैसे से ये जो ब्राह्मण, ये जो विद्या का, ये जो रिसर्च कर रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, इनकी सैलरी इत्यादि सबका खर्चा इस पैसे में से चलेगा, ये मेरा पर्सनल पैसा है। सारा दे दिया कि आपको अयोध्या के शासन से अब कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, कि मैं करके जा रहा हूं। एक एक चीज राम जी ने बांटी। सीता जी के पास थी वो, उन्होंने पलंग अपनी सखियों को दे दिए, अपने आभूषण दे दिए, 2-4 चीजें रखी, सब बांट दिया। तो ये राम जी आप ही कर सकते हैं कि वे सब लोग, वे सब सेवक जो राम की सेवा में थे, वे सब परम सुखी हो गए। तो राम जी अपना सुख नहीं देखते थे, अपने सेवकों का सुख अपने से पहले देखते थे कि जो मेरी सेवा में हैं वे सुखी रहने चाहिए, वे दुखी रहने चाहिए, दुखी ना रहें। तो राम जी जैसा भला कौन है? सबको भलो है राम रावरो चरण। अब तुलसीदास जी यहां उल्हाने पे नहीं है, अब इस समय पूरी तरह से भक्ति भाव में है। कहते हैं, राम जी आपके जो ये चरण है ना, चरण कमल, श्री चरण, सबको भलो हैं, सबके लिए भले हैं। चाहे कोई पापी हो या पुण्यात्मा, साधु हो या शैतान, कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, निर्लज्ज हो या शालीन हो, आपके जो चरण कमल हैं वो सबका कल्याण करने वाले हैं, बिना किसी भेदभाव के। कोई भेदभाव नहीं है उनकी दृष्टि में। पाहन पशु पतंग कोल भील निशिचर। कल के भी आपने प्रसंग में सुना था, एपिसोड में, कि पाषाण हो, पशु हो, पक्षी हो, कोल हो, भील हो, निशाचर हो, सबका आपके इन चरण कमलों ने कल्याण किया, उद्धार किया, उनका बेड़ा पार लगाया। कांच ते कृपा निधान किए सुबरण। ये सब लोग कौन थे? कांच के समान थे। कांच माने क्या? विलासी जीवन जी रहे थे। इन सब विलासी और निकृष्ट जीवन जीने वालों को आपने छूकर सोना कर दिया। ये तो कांच थे, कांच को छूकर आपने सोना कर दिया। दंडक पहुम पाए परस पुनीत भाई। दंडक वन की भूमि का आपके चरणों ने स्पर्श किया और वह पवित्र हो गए। आप समझिए कैसे पवित्र हो गई। दंडक वन, नाम ही है दंडक वन, कि जिस वन में प्रवेश कर जाओ तो वहां दंड मिलेगा। जैसे बहुत सारे जंगल सुनी ना, जहां टेररिस्ट रहते हैं, कोई घुस के तो दिखा दे, तत्काल मारे जाएंगे। ऐसा ही वन था जिसके अंदर जो घुसे वही मारा जाता था। तो लोगों ने कहना आरंभ कर दिया, ये वन नहीं, ये तो दंड देने वाला वन है, दंडक वन, दंड देता है ये वन। तो वहां कोई घुसता ही नहीं था, सारे राक्षस वहीं रहते थे। दंडक वन, राम उन्हीं दंडक वन में घुसे। राम के श्री चरणों ने जैसे ही दंडक वन की धरती का स्पर्श किया, वह पवित्र हो गई। अर्थात क्या? चुन चुन कर राक्षसों को मारा राम ने, चुन चुन कर पवित्र होती गई। वो जो अपवित्रता थी राक्षसों के द्वारा वहां पर फैलाई हुई, सब नष्ट होती गई। मारते गए, जहां जहां राम बढ़ते गए, जहां जहां चरण पड़े राम के, भूमि पवित्र होती गई, यानी वहां से आतंक समाप्त होता गया। उखटे बिटप लागे फूलन फरन।
जो सूखे और उखड़े हुए वृक्ष थे वो फलने और फूलने लगे। ये बात व्यंजना में कही गई है, व्यंजना शब्द शक्ति में। इसे समझें। जब तक व्याकरण की शब्द शक्तियों को नहीं जानेगा व्यक्ति, व्याकरण के अलंकारों को नहीं जानेगा, भाषा के अलंकारों को, भाषा की शक्ति को, तब तक उसे संतों की वाणी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि संत तो बहुत उच्च कोटि की भाषा लिखते हैं। यहां व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है कि उखड़े हुए वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। इसका क्या अर्थ है कि दंडक वनों की जो आदिवासी जातियां, जनजातियां थी, पिछड़ी जातियां थी, जिनको आतंक के भय से बिल्कुल कुचल कर रखा हुआ था राक्षसों ने, उखड़े हुए वृक्ष, वे सारी जनजातियां, वे सब फलने फूलने लगे। सब ये वानर और ये भालू, ये जटायु, ये इत्यादि जातियां जितनी थी, सब आतंक के कारण कैसी मरी मरी सी रहती थीं। लेकिन राम ने इनके अंदर ऐसा उत्साह भरा कि ये रावण से ही लड़ने फौज बनाकर चल दी। राम कहते थे मैं मिट्टी में से सेनाएं गढ़ता हूं, और उनका फलना फूलना रावण पर भारी पड़ गया। पतित पावन नाम बाम हूँ दाहिनो देव, दूनी न दुसाहे दुख दूसन दरन। कि ये आपका जो पतित पावन नाम है ना, राम का नाम, ऐसा कोई दूसरा नाम है ही नहीं। क्योंकि कोई चाहे इसको बुरे भाव से भी भजे, कोई आपको कितना भला बुरा भी कहे, तो भी आप उसका कल्याण करते हैं। शत्रु भाव से भी यदि कोई राम का नाम भजता है, ये केवल इसी नाम की विशेषता है, तो राम का नाम उसको भी पार लगा देता है। समान भाव से, कोई भक्ति भाव से भजे या शत्रु भाव से भजे, दोनों भावों से राम का नाम उसका बेड़ा पार लगा देता है। दूनी ने दुस्साहे दुख दूसन दरन। और अन्य कोई नाम ऐसा नहीं है आपके नाम को छोड़कर जो असहाय दुखों का, कष्टों का दलन करे, शमन करे। केवल आपका नाम है। सील सिंधु तोसो ऊंची नीची हो कहत शोभा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शील के सागर राम जी, आपसे तोसो ऊंची नीची हो कहत शोभा। आपके साथ कितना बुरा कह दिया जाए, कितना अच्छा कह दिया जाए, ये शोभा आपके साथ ही है। बस ये जो मैं आपको इतनी खरी खोटी भी सुना रहा हूं, कितना मैंने आपको सुनाया है, किसी और को थोड़ी ना सुना सकता हूं, कोई और सुनेगा ही नहीं इतने। ये शोभा तो राम जी के साथ ही है। राम जी को कितना भला बुरा सुना दो, कितना कह दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बुरा मानते ही नहीं। वे फिर भी मुस्कुराहट के साथ, प्रेम के साथ, दया के साथ स्वयं को बुरा कहने वाले की ओर देखते रहते हैं, करुणा दृष्टि के साथ। राम कुपित तो होते ही नहीं कि इसने मुझे बुरा कहा तो इस पर मैं कुपित हो जाऊं, कभी नहीं होते। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपको ही भला बुरा कहने में शोभा है सबसे बड़े, और किसी को थोड़ी ना है। आपको कितना कुछ कह दूं, कोई कुछ भी कह दे, आप कुपित नहीं होते। आप उसका भी भला करते हैं जो आपको बुरा कहता है। तो ये सारी शोभा है। तो सो तू ही तुलसी को आरत हरण। और तुलसीदास के लिए आपके अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है, और इसके सभी दुखों को दूर करने वाले केवल आप ही हैं। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, क्योंकि बाकी संसार के सभी देवी देवता, सभी मनुष्य केवल अपना सुख चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। एक आप ही हैं जो अपने सेवकों का भला चाहते हैं। तो राम जी का यह गुण अपने हृदय में समा लीजिए, अपने सेवकों का भला कीजिए, जो आपकी सेवा में है उसके सुख दुख का ध्यान रखिए। राम के इस गुण को अपनाएंगे तो भीतर कुछ रामत्व आएगा। राम राम।
केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे। आपकी कृपा से तुलसी को साईं प्रभु चरण प्रीति पाए। आपकी कृपा से तुलसी को साईं प्रभु चरण प्रीति पाए। मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, करुणा कब करेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे।